नमस्ते छात्र। अब हम एक पद्य पढ़ लेंगे। पद्य का नाम रहीम के दोगे। कवि का नाम रहीम दास जी। आपके पाठ्य पुस्तक में कुल 4 रहीम के दोगे हैं। अब हम 2 रहीम के दोगे पढ़ लेंगे। बाकी 2 दोगे अगले वर्ग में पढ़ लेंगे। रहीम के दोगे। पगला दोगा। रहीमन दागा प्रेम का मत तोरो चटकाई। टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। रहीमन दागा प्रेम का मत तोरो चटकाई। टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। दागा का अर्थ है डोरा। अंग्रेजी में थ्रेड कहते हैं। तोरा तोड़ना, कट, ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा, धागा कहते डोरा, थ्रेड, ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा नाजुक होता है। नाजुक का अर्थ है कोमल। अंग्रेजी में सॉफ्ट कहते हैं। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा कैसा होता है? नाजुक होता है, कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। इसे झटका देकर तोड़ना, इसे कट करना उचित नहीं होता, करेक्ट नहीं होता। यदि इफ एक प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है, ये प्रेम का धागा है ना, ये एक बार वन टाइम टूट जाता है, कट हो जाता है, तो फिर इसे जोड़ना, फिर इसे जॉइन करना कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है। और यदि जुड़े भी जाए तो भी, इसे हम ज्वाइन करने पर भी ये टूटे हुए धागों में बीच में, मिडिल में गांठ पड़ जाती है। ये बीच में गांठ पड़ जाती है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। रहीमन दागा प्रेम का मत तोरो चटकाई। टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा, धागा करते डोरा, अंग्रेजी में थ्रेड कहते हैं। प्रेम का धागा नाजुक होता है, कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। इसे झटका देकर तोड़ना, इसे कट करना उचित नहीं होता, करेक्ट नहीं होता। यदि इफ एक प्रेम का धागा
एक बार वन टाइम टूट जाता है, कट हो जाता है, तो फिर अगेन इसे जोड़ना, इसे जॉइन करना कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है। और यदि जुड़ भी जाए तो भी, इफ इसे जुड़ भी जॉइन करने पर भी टूटे हुए ये धागों के बीच में एक गांठ पड़ जाती है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। दूसरा दोगा, रेगिमेंट निज संपत्ति बिना कोवु न विपत्ति सगाय, बिनु पानी ज्यो जलज को नगी रवि सकै बचाई। रेगिमेंट निज संपत्ति बिना कोवु न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यो जलज को नहीं रवि सकै बचाई। निज करते अपना, संपत्ति करते धन दौलत, विपत्ति करते आफत, जलज करते कमल। रहीम जी कहते हैं कि निज संपत्ति ही, अपना संपत्ति ही, संपत्ति को अंग्रेजी में प्रॉपर्टी कहते हैं। निज संपत्ति ही विपत्ति में, विपत्ति कहते आफत, डेंजर, ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं। आफत में काम आती है, ना कि दूसरों की। रहीम जी कहते हैं कि विपत्ति में, आफत में निज संपत्ति ही, अपना प्रॉपर्टी ही काम आती है, ना कि दूसरों की, ना कि अदर्स की। उसी प्रकार पानी ही जलज, जलज को अंग्रेजी में लोटस कहते हैं, हिंदी में कमल ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार पानी ही जलज यानी कमल को बचा सकता है, न कि सूरज। ये पानी में कमल है ना, ये पानी ही कमल को बचा सकता है, ना कि सूरज। इसलिए अपनी संपत्ति को बचा कर रखिए, इसलिए अपनी प्रॉपर्टी को सेव करके रखना चाहिए, ताकि भविष्य में, फ्यूचर में काम आएगा, ऐसा रहीम जी कहते हैं। रेगिमेंट निज संपत्ति बिना कोवु न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यो जलज को नगी रवि सके बचाई। निज करते अपना, संपत्ति करते धन दौलत, विपत्ति करते आफत, जलज करते कमल। संपत्ति को अंग्रेजी में प्रॉपर्टी कहते हैं, विपत्ति आफत अंग्रेजी में डेंजर कहते हैं, जलज कमल अंग्रेजी में लोटस कहते हैं। रहीम जी कहते हैं कि
निज संपत्ति ही, अपना संपत्ति प्रॉपर्टी ही विपत्ति में काम आती है, आफत में काम आती है, ना कि दूसरों की। इसका अर्थ है विपत्ति के समय, आफत के समय अपना संपत्ति ही काम आती है, दूसरों की संपत्ति नहीं। उसी प्रकार पानी ही, पानी अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, पानी ही जलज यानी कमल को, लोटस को बचा सकता है, ना कि सूरज। इसलिए अपनी संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को बचाकर, सेव करके रखना चाहिए, ताकि भविष्य में, फ्यूचर में काम आएगा। अब ये दो दोगे को और एक बार पढ़कर दिखाती हूँ। रगीमन दागा प्रेम का, मत तोरो चटकाई, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। रगीमन निज संपत्ति बिना, कोवु न विपत्ति सगाई, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। ये पगला दोगा है, ये दूसरा दोगा है। ग्रह कार्य अब तक पढ़े है ना, दो दोगे, ये दो दोगे, ये दोगे के भावार्थ को अच्छी तरह एक बार लिखिए। ग्रह कार्य, ग्रह कार्य अब तक पढ़े है ना, दो दोगे, ये दो दोगे और इन दो दोगे के भावार्थ को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।